Hello everyone, here I am discussing +1 important chapter that is depreciation. Depreciation का क्या मतलब होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. जैसे जैसे आप एसेट को यूज़ करोगे उसकी वैल्यू गिरेगी. ठीक है, जैसे जैसे यूज़ करोगे पुरानी होगी तो उसकी वैल्यू गिरेगी. जो वैल्यू गिरती है हम उसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन के टोटल 10 मेथड्स होते हैं, पर आपके सिलेबस में 2 ही हैं, स्ट्रेट लाइन, रिटन डाउन. स्ट्रेट लाइन को ओरिजिनल कॉस्ट और फिक्स इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं. रिटन डाउन को रिड्यूसिंग बैलेंस और डिमिनिशिंग बैलेंस भी कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, किसी भी एक नाम से आ सकता है, इसके सिनोनियम्स हैं. स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट. वैसे तो आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होगा, जैसे 10% पर एनम, 15% पर एनम. अगर आपको रेट क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आप अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालोगे. स्ट्रेट लाइन के अंडर कौन सा फॉर्मूला है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट. जितने का आपने एसेट खरीदा, जितनी उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, जितनी स्क्रैप यानी कि जितनी यूसेज के बाद वो जिस प्राइस पे सेल होती है उसे स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं. ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं. ऐसे आपके पास अमाउंट आ जाएगा. बाय चांस अगर क्वेश्चन में रेट बोला है आपको निकालने के लिए, जो ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा उसे ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू से डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई 100 से कर देना, तो आपके पास रेट आ जाएगा. अब देखो ये एग्जाम्पल करते कैसे हैं. सपोज 1 अप्रैल 2018 को ए लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी 1,25,000 की. स्क्रैप वैल्यू है आफ्टर 10 ईयर 25,000. कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड रेट. प्रिपेयर मशीनरी अप टू 2021 तक. मशीनरी अकाउंट भी बनाना है, रेट भी है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग. मेथड का नाम हमेशा क्वेश्चन में लिख के आता है. स्ट्रेट लाइन लगाना है कि रिटन डाउन. यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन डिस्कस करूँगी. ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1,25,000. स्क्रैप कितनी है? 25. एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स. आप अमाउंट कैसे निकालोगे? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ. अमाउंट आ गया 10,000. रेट कैसे निकालोगे? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इंटू 100, 10%. क्लियर? अब ध्यान से देखना. अब अकाउंट कैसे बनाओगे? आपने अमाउंट निकाल लिया है. स्ट्रेट लाइन में हर साल सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगता है. अगर आज मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट आपको समझा रही हूँ, इनिशियल्स बच्चों के लिए हैं, बिल्कुल शुरुआत से. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मंथ्स का, सेल का, पार्ट का. ठीक है, कैसे सेल होता है. ये इनिशियल्स है बिल्कुल डेप्रिसिएशन के, बिल्कुल सिंपलेस्ट अकाउंट है. स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगेगी. जो ये आपने डेप्रिसिएशन निकाली है ये फुल ईयर की है, याद रखना, फुल ईयर की है. मशीनरी अकाउंट टू बैंक 1,25,000, क्योंकि आपको कितने की मशीन खरीदी थी? 1,25,000 की. एसेट टू बैंक, बैंक आ गया. डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी. बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैलेंस कैरी. क्लियर? ब्रॉड डाउन करो. नेक्स्ट ईयर फिर 10,000 कैरी डाउन करो, ब्रॉड डाउन करो, सेम 10,095. ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन में हर साल सेम अमाउंट की डेप्रिसिएशन लगेगी. 3 साल का बोला था, 3 साल का बन गया. अब याद रखना कैसे पता चला कि ये 31 मार्च को क्लोजिंग है. अगर आपको ऐसे से ईयर स्प्लिट करके दिए हों तो समझो ये फाइनेंशियल ईयर है. 1 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ, 31 मार्च 20 को क्लोज हुआ. ठीक है, 18, 19, 19, 20, 20, 21. ऐसे चाहे ऊपर लिख लिया करो, पता चल जाएगा ये पूरा 18, 19 है, ये 19, 20 है, ये 20, 21. क्लियर? ठीक है, सिंपलेस्ट है ये सबसे. हर साल सेम अमाउंट की डेप्रिसिएशन लगी है. स्ट्रेट लाइन मेथड में एक बार ही डेप्रिसिएशन एनुअल निकाल लिया करो, वो ही अप्लाई करा करो. ठीक है, थैंक यू.